हेलो बच्चों, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं अपने इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे। बेसिकली इट इज़ अ पोएम, ये एक पोएम है और इसमें इम्पॉर्टेंट ये क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में टाइम का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, कि समय और भाग्य कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। और बच्चों, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि समय कितना कीमती होता है? अगर एक पल, जब से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया और अब तक जो आपने वक्त गुजार दिया है, अगर आप और हम सब मिलकर भी ये चाहें कि इस सारी दुनिया जहाँ की दौलत देकर भी हम इस पल को वापस ले आएँ, तो शायद हम नहीं लेकर के आ सकते। और वक्त के बारे में ये बात कही जाती है कि बड़े ही दुख की बात है कि वक्त हमेशा गुजरता रहता है, लेकिन इसके बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि इस वक्त के पायलट हम ही हैं। मीन्स हम इसको गुजरने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने वक्त का सही यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने एक एक पल को, जो कि बड़ा कीमती है, बड़े बड़े नसीबों से इंसान को मिलता है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और साथ ही पोएम के माध्यम से हम इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। सो आई होप दैट यू विल लिसन दिस पोएम वेरी केयरफुली और आप इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करोगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ डिकेड। डिकेड कहते हैं बच्चों एक दशक को, 10 वर्षों के एक समय को, कि यदि आपको एक 10 वर्षों की कीमत जाननी है कि 10 वर्ष कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आस्क समवन हु स्टेड अवे फ्रॉम होम। तो उस इंसान से पूछना जो अपनी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहा हो। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर। और यदि आप एक साल की वैल्यू को समझना चाहते हैं, तो आस्क अ स्टूडेंट हु कुड नॉट मेक इट इन द एग्ज़ाम। तो उस स्टूडेंट से पूछना जो अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ मंथ। और यदि आप एक महीने की, 30 दिन की वैल्यू समझना चाहते हो, तो आस्क अ सोल्जर हु इज़ होम ऑन लीव। तो उस सिपाही से पूछना जो एक महीने की छुट्टियों में अपने घर आता है। एंड टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ वीक, आस्क द एडिटर ऑफ अ वीकली न्यूज़पेपर। और एक हफ्ते की कीमत क्या होती है, इसकी कीमत अगर आप जानना चाहते हैं, तो उस एडिटर से पूछना जो वीकली न्यूज़पेपर का एडिटर है, मींस किसी साप्ताहिक अखबार का संपादक है। साथ ही अगर आप किसी एक दिन की, मींस इफ़ यू वांटेड टू नो द वैल्यू ऑफ अ 1 डे, यदि आप एक दिन की कीमत जानना चाहते हो, तो आस्क द डेली वेज लेबरर हु हैज़ लार्ज फैमिली टू फीड। तो उस दिहाड़ी मजदूर से उसकी कीमत पूछना जिसके पीछे बड़ा परिवार होता है और उसको उस दिन मजदूरी ना मिली हो, तो वो कहाँ से अपने परिवार को खाना खिलाएगा। अब बच्चों देखो कितना कीमती होता है एक एक दिन, एक एक पल। साथ ही आगे कहा है पोएम में, टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 आवर। अगर आप 1 घंटे की कीमत जानना चाहते हैं, तो आस्क द लवर्स हु आर वेटिंग टू मीट। तो उस इंसान से पूछना जो किसी से प्यार करता हो और उसको उसका इंतज़ार करना पड़ रहा हो। एक एक पल एक एक सदियों के जैसे कटता है। साथ ही इफ़ यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट, यदि आप 1 मिनट की वैल्यू को जानना चाहते हो, तो आस्क समवन हु हैज़ मिस द ट्रेन, बस और प्लेन। तो उस इंसान से पूछना जिसकी ट्रेन, बस या कोई प्लेन मिस हो गया हो। 1 मिनट कितनी कीमती होती है। और साथ ही इफ़ यू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ अ सेकेंड, यदि आपको एक पल की कीमत समझनी है, एक सेकंड की कीमत समझनी है, तो आस्क समवन हु हैज़ सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट। तो उस इंसान से पूछना जो किसी एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया हो। एक पल की कीमत यहाँ से पता चलेगी। साथ ही टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ 1 मिली सेकेंड, यदि आपको सेकंड का भी 10वें हिस्से के बारे में जानना है कि 1 मिली सेकेंड भी कितना कीमती होता है, तो आस्क एन एथलीट। तो एक एथलीट से पूछना हु हैज़ लॉस्ट मेडल, जिसने 1 मिली सेकेंड की वजह से अपने मेडल को खो दिया, उसकी बरसों की मेहनत यहाँ कुर्बान हो जाती है। एंड ट्रेजर एवरी मोमेंट यू हैव। अब बच्चों, ये जो एक एक पल आपको मिला है, ये कोई समय नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना है। शेयर इट, इसको लोगों से बांटिए, मिलजुल कर रहिए, अपनों की हेल्प कीजिए और साथ ही अपनों के अपने और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। एंड न्यूचर इट,
और इसको पोषित करिए। यूज़ इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ये जो खजाना वक्त के रूप में हम लोगों को मिला हुआ है, इसको यूज़ करिए जितना भी बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नो वन, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता। और बच्चों साथ ही समय के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब हमको ठीक लगती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उन चीज़ों का आउटकम्स उतना अच्छा नहीं आना है। ये बात सभी जानते हैं और हमारे पेरेंट्स अक्सर हमसे ये बोलते हैं कि हम वो काम ना करें। जैसे गेमिंग है, गेम खेलना कोई बुरा नहीं है, एंटरटेनमेंट कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ज़्यादा वक्त गेम में ही गुजारते हैं, जैसे पबजी, फ्री फायर और भी तरह के कई गेम हैं, तो बच्चों वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने गेम खेलना है तो आप आधा घंटा 1 घंटा अपने दिन में अपनी टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन सभी चीज़ों को एक समन्वय के साथ लेकर चलें। जैसे कि आपने पढ़ाई भी करनी है, जो कल को आपको बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज़ के आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी चीज़ों में समन्वय स्थापित करिए, क्योंकि वक्त गया कभी हाथ नहीं आता। और साथ ही यहाँ पर वाइज थॉट भी दिया गया है, द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, कि बुरी खबर तो ये है कि टाइम उड़ता है, मीन्स ये हमेशा गुजरता रहता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसके पायलट हो। एंड आज से आप ये प्लेज लीजिए कि आई विल डू ऑल वर्क इन टाइम एंड नॉट पोस्टपोन इट फॉर अ लेटर डेट, कि मैं आज ही अपने काम सारे करा करूँगा और अपने काम को कल पर कभी नहीं टालूँगा। आई विल मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम, मैं जितना भी अपने वक्त का अच्छा यूज़ कर सकता हूँ मैं करूँगा। आई हैव एंड नॉट रोम अराउंड विदाउट पर्पस, और यहाँ वहाँ बिना किसी पर्पस के नहीं घूमूंगा, क्योंकि बच्चों उससे भी हमारा टाइम का जो खजाना हमने मिला है ये हमारा बर्बाद होता है। तो होप गाइस कि आपको ये पोएम पसंद आई ही होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस पोएम सो हिट लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।